हेलो फ्रेंड्स। आज हम सब लोगों को बहुत दिनों से वेट थी कि 7.0.0 का स्टेबल वर्जन आए। सॉरी। तो फाइनली आज आईनैव डेवलपर्स ने 7.0 का स्टेबल वर्जन रिलीज़ कर दिया है। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। तो रात ही मैंने देखा था कि स्टेबल वर्जन रिलीज हो चुका था। तो मैंने अभी जस्ट कंप्यूटर पे आके चेक किया तो स्टेबल वर्जन अवेलेबल था। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि स्टेबल वर्जन इसमें मैं लोड कर दूँ और पूरा सेटअप जो भी मैं आज इसमें करूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँ स्टेबल वर्जन में कि 7.0 का जो वर्जन इन्होंने निकाला है वो कैसा है। क्योंकि मैं RC1 पे पहले काम कर चुका हूँ, कुछ मोड्स इसमें बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस मोड्स के बारे में भी बात करूँ और कुछ मोड्स की सेटिंग्स के बारे में बात करूँ। वैसे तो मेरा आज प्लान था कि मैं आज वीडियो बनाऊँगा मोड से रिलेटेड, क्योंकि कई लोगों को इश्यूज थे मोड्स के ऊपर। और वीडियो आज मैं मोड्स का स्किप करके iNav 7 के ये न्यू वर्जन के ऊपर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और कोशिश आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो में अंत तक रहें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो कई सारी चीज़ें इसमें आपसे मिस हो जाएंगी। तो इस वीडियो में कोशिश करें कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फ़िलहाल तो मैंने इसमें सुबह सुबह ही ये जो नया वर्जन था कर दिया था लोड। तो एक बार हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ये 7.0 का स्टेबल वर्जन आ गया है। फुल चिप इरेज करेंगे इसको पहले हम। नेट मेरा ऑन है। लोड फर्मवेयर ऑनलाइन, फ्लैश फर्मवेयर इरेजिंग। अब पहले वाला मेरा जो अभी मैंने किया था वो इरेज हो रहा है। इरेज के बाद ये फ्लैश होगा। थोड़ी देर हम इसका वेट करेंगे फ्लैश होने का। थोड़ी इसमें शांति रहती है, सुबह का वक्त है तो मोस्टली मेरा टाइम यही रहता है कुछ भी नई चीज़ पे काम करने का, या लेट नाइट टाइम रहता है, दिमाग डाइवर्ट नहीं होता। तो वेरीफाइंग। तो ये हमारा iNav 7.0 स्टेबल वर्जन इस बोर्ड के ऊपर, स्काई स्टार बोर्ड के ऊपर अब लोड हो चुका है। तो चलिए इसे करते हैं कनेक्ट। अभी हम लोगों ने कौन सा क्वाड बनाना है, जो लोग पहले क्वाड बना चुके हैं वो तो फैमिलियर है इससे कि 3 इंच, 5 इंच और 7 इंच। सिर्फ ये जो हम सिलेक्ट करते हैं इसमें सिर्फ PID वैल्यूज़ चेंज होती हैं, और वो जो PID वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी क्वाड को फ्लाई करने के लिए। तो हो सके तो जो क्वाड को आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड ही आप PID जो क्वाड बना रहे हैं वही आप जो क्वाड के प्रोपेलर्स हैं वही यूज़ करिए। जैसे लिखा है मिनी 3 इंच प्रोपेलर्स के वाला क्वाड बना रहे हैं तो 3 इंच में आप क्लिक करिए। 5 में 7 बना रहा हूँ तो मैं 7 को क्लिक करता हूँ, क्योंकि जब भी अगर आप 5 बना रहे हैं तो 3 को क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आएंगी। मोटर से रिलेटेड, मोटर हीटअप हो रही है या मोटर वाइब्रेट हो रही है। तो चलिए अभी हमारा पूरा सेटअप पेज आ चुका है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि RC1 पे मैं कॉन्फ़िगरेटर मेरा RC1 है, मैंने इसी पे भी फ़िलहाल काम किया हुआ था। और मेरा ये फर्मवेयर है 7.0 स्काई स्टार मेरा बोर्ड है, और 722 HD पेज आ गया हमारा सेटअप का पेज। सेटअप के पेज में अभी हमारे पास ये सब कुछ ग्रीन हो रखा है। तो पहले हम करेंगे कैलिब्रेशन पेज में जाएंगे। तो कैलिब्रेशन पेज में हम जाके पहले इसको कैलिब्रेट करेंगे। क्वाड को हम बिल्कुल सीधा रख देंगे फ्लैट सरफेस पे, कहीं से भी क्वाड आपका
टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, क्योंकि हम एक्सेलेरोमीटर को कैलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हमने क्वाड को रखा सीधा और कैलिब्रेट कर दिया। अब हम क्वाड को रखेंगे उसकी बैक साइड पे उल्टा, एकदम फ्लैट रखने के बाद हम फिर कैलिब्रेट करेंगे। प्रोसेस चालू है, ये कैलिब्रेट हो गया। अब हम क्वाड को रखेंगे, जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर का एरो है उसको हम रखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये मैंने क्वाड को रखा है राइट हैंड साइड पे और ये कैलिब्रेट हमने कर दिया। प्रोसेसिंग चालू है, ये कैलिब्रेट हो गया। अब हमारा प्रोसेस रहेगा फोर्थ। अब जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर का जो एरो है वो रहेगा टॉप साइड पे। तो ये हमारा टॉप साइड पे क्वाड को रख दिया गया है। अब हम कैलिब्रेट करेंगे, प्रोसेसिंग चालू है, ये कैलिब्रेशन कंप्लीट है यहाँ पे टॉप साइड से। अब हम इसको रखेंगे क्वाड को, फ्लाइट कंट्रोलर को, राइट एरो जो आएगा वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा और क्वाड आपका बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, स्ट्रेट एकदम। कैलिब्रेट किया, ये हमारा यहाँ कैलिब्रेट हो गया। अब हम क्वाड को रखेंगे बिल्कुल उल्टा और बिल्कुल सीधा, मतलब कि फ्लाइट कंट्रोलर का जो एरो का निशान है वो बिल्कुल डाउनवर्ड्स, मतलब कि उल्टा रखना है टेबल के ऊपर। और फिर हम उसको कैलिब्रेट करेंगे। प्रोसेस चालू है, ये हमारा कैलिब्रेट हो गया। अब हम क्वाड को रखेंगे एक बार बिल्कुल दोबारा से सीधा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे को जो स्टेप 1 था वो रिपीट करना पड़ता है। ये हम दोबारा रिपीट करेंगे इसको। ये हो गया है डन। एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेशन फिनिश्ड, चेक इफ द वैल्यूज हैव बीन सेव्ड। ओके कर देंगे यहाँ पे। अब हम जाएंगे नीचे, ये हमारी वैल्यूज हैं, इसको हम करेंगे सेव एंड रिबूट। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इस प्रोसेस को नहीं छेड़ना है, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी हम कैलिब्रेशन का, कंपास कैलिब्रेशन को अभी हम नहीं करेंगे और फिलहाल अभी हम जाएंगे मिक्सचर टैब में। मिक्सचर टैब में हम क्वाड बना रहे हैं। अगर आप कुछ और बना रहे हैं, क्वाड प्लस, हेक्सा या कुछ भी, हेक्सा एक्स, ऑक्टा, कुछ भी, तो आप वो क्लिक कर सकते हैं। और इसमें और कुछ नहीं करना, मैंने क्वाड एक्स किया है। कुछ भी आप क्लिक करेंगे। फ़िलहाल इसमें ये नई चीज़ें आई हैं क्योंकि वीटोल को सपोर्ट करता है ये 7.0, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है। हम बना रहे हैं प्लेटफॉर्म टाइप मल्टी रोटर। इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस आती हैं, ट्राइकॉप्टर, रोवर बोट, अदर्स। हम मल्टी रोटर पे काम कर रहे हैं। इसको हमने कर देना है सेव एंड रिबूट। इस पेज में हमें और कुछ नहीं छेड़ना। अगर हम क्वाड बना रहे हैं तो इस पेज को एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट ही हमें रखना है। फिर भी मैं इसको सेव एंड रिबूट कर देता हूँ। अब हम जाएंगे मोटर आउटपुट टैब में। आउटपुट टैब में हम आपका एनेबल मोटर एंड सर्वो आउटपुट को ऑन कर देते हैं। मैंने डी शॉट, मेरा प्रोटोकॉल है डी शॉट, स्टैंडर्ड भी है 125 मल्टी शॉट ब्रश 300 600। पहले जो 6.1 आ रहा था उसके अंदर डी शॉट सपोर्ट नहीं करता था स्पीडी बी के लिए। उस इशू को भी इस वाले वर्जन में ठीक किया गया है। तो फिलहाल मैं डी शॉट 306 सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा फ्लाइट कंट्रोलर स्काई स्टार है। ये ऑलरेडी 6.1 में भी डी शॉट सपोर्ट करता था। इसको हमने सर्वो रिफ्रेश रेट को हमने 50 रखना है। थ्रॉटल वैल्यू को वैसे तो बीटल फ्लाइट में 5 रखते हैं, पर मैं इसमें 7 रख रहा हूँ। थ्रॉटल स्केल आपने 1 रहने देना है, बाकी सब सेम रहने देना है। इस और पेज में कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल सेव एंड रिबूट है। ये आपका सिंपल सेव एंड रिबूट हो गया। और अगर आपको मोटर्स को चेक करना है तो हम यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे। सिंगल करके मोटर को हम चेक कर सकते हैं कि मोटर हमारी ऑर्डर वाइज लगी हैं कि नहीं लगी और रोटेशन उनका सही है कि नहीं है।
तो नंबर 1 अगर हम रेस करेंगे तो नंबर 1 मोटर चलनी चाहिए, नंबर 2 करेंगे तो 2, नंबर 3 तो 3, नंबर 4 तो 4, और फिर मिक्सचर से हम सारी ऑन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर अगर आपको लगता है कि अगर आप नंबर 1 ऑन करते हैं और नंबर 2 आपकी नंबर 1 जो है वो अपनी जगह पे जो डायग्राम है एज पर ये दिस डायग्राम, अगर हम नंबर 1 ऑन करते हैं और नंबर 1 की जगह नंबर 2 चल रही है तो उसके लिए हमारे को मिक्सचर में जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा वीडियो में अलग बनाऊंगा। मिक्सचर के अंदर ये सब सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं कुछ, तो ये सब आपका मिक्सचर विजिट के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो ये मोटर्स को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। पर ये फर्दर अगर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो फिलहाल अभी हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे और आउटपुट पे हम वापस आ जाते हैं। तो जब भी आप इसको सेव एंड रीबूट कर दें तो एक बार मोटर्स को रन करके देख लें कि मोटर ऑर्डर्स के अंदर हैं कि नहीं है, और उसके बाद ये पेज कंप्लीट है। इस पेज में आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद हम चले जाते हैं पोर्ट्स पे। पोर्ट्स पे MSP वाले पोर्शन को आपने टच नहीं करना। मेरा ELRS रिसीवर लगा है और वो लगा है 1 पे, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और मेरा UART 6 पे लगा है VTX, तो मैंने यहाँ इसको VTX सेलेक्ट कर दिया है। और मेरा ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो वाईफाई इनेबल्ड है, तो मैं UART 4 इनेबल्ड कर देता हूँ। और जैसे जैसे आप जो जो चीज़ें इसमें लगाएंगे वो आप इसको ऑन करते जाइएगा। जैसे GPS वगैरह जब भी आप लगाएंगे तो उसमें ऑन कर दीजिएगा। तो इसको सेव एंड रीबूट कर दीजिए। तो सिंपल है। मेरे बोर्ड के अंदर वाईफाई है, तो मैंने UART 4 इसको अनेबल किया है, क्योंकि मेरा वाईफाई का जो चिप है वो UART 4 पे लगा हुआ है। और अगर आपका बोर्ड नॉर्मल है, उसके अंदर वाईफाई अनेबल्ड नहीं है, तो इस MSP को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। और RX2 पे मेरा रिसीवर है और मेरा VTX है UART 6, मतलब मेरा RX 6 और TX 6 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा UART 6 पे मेरे को रिसीवर लगा दिया है। और ये मैंने सेव एंड रीबूट कर दिया है। कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेलेरोमीटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बैरोमीटर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और मैग्नेटोमीटर के लिए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि मैग्नेटोमीटर को आप मैनुअली सिलेक्ट, या तो आपको मैनुअली पता हो कि आपके पास जो कंपास लगा है वो HMC 583 है, या आपके पास जो कंपास है वो आपका QMC 583 है। तो मेरा वैसे QMC 583 है, तो मैं इसको करूँगा और मैं सेव एंड रीबूट कर दूँगा। और पिटॉट ट्यूब को हमने नन रखना है। रेंज फाइंडर एंड ऑप्टिबल फ्लो ये भी हमने नन रखना है। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा कि रेंज फाइंडर एंड ऑप्टिकल फ्लो के लिए कैसे रेंज फाइंडर और ऑप्टिकल फ्लो को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। फ़िलहाल अभी हम सिंपल वे में हम इसको ऑन करेंगे कोड को। बाकी सब वैल्यूज़ आपको सेम रहने देनी है, इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। और हमने वहाँ VTX सेलेक्ट कर दिया था, तो जैसे ही हमने VTX सेलेक्ट किया है, बीटाफ्लाइट के अंदर VTX टेबल डालना पड़ता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जैसे मेरा जो बैंड यूज़ करता हूँ वो रेस बैंड यूज़ करता हूँ। चैनल में 8 पे हूँ। पावर लेवल में इस समय मेरे पास 5 पावर लेवल हैं, क्योंकि मेरा जो VTX हुआ 2.5 वाट का मेगावाट का है, 2.5 वाट का है। और मैंने चैनल पावर लेवल 4 सेट किया है। डिसेबल में ऑलवेज अंटिल डिसेबल अगर आप कर देंगे तो जब भी आप कोड को ऑन करेंगे
आपका पावर लेवल 4 ऑन होगा, जो कि नहीं होना चाहिए ऐसे। पावर लेवल 4 मतलब कि बहुत अच्छा खासा हीट हो जाएगा VTX। अगर आपने GPS कनेक्ट करने में उसने टाइम लिया तो पावर लेवल इसको 4 पे VTX जो है काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इसको आप कर दिए ऑलवेज, मतलब कि यूज़ लो थ्रॉटल वाइल द क्राफ्ट इज डिसआर्म। इसका मतलब ये रहा कि आप जब क्वाड को बैटरी लगाएंगे, क्वाड को आप फ्लाई करने लगेंगे, तब आपका ये पावर लेवल 0 या 1 रहेगा, जो कि 25 मिली वॉट रहता है। उसमें इतना गर्म नहीं होता क्योंकि आपको उसके क्वाड VTX के ऊपर एंटीना भी लगा रहता है, तो उसमें ये पावर लेवल लो पे रहेगा। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे ऑटोमेटिकली चैनल 8 ऑन हो जाएगा और पावर लेवल 4 पे आपका क्वाड चला जाएगा। उसमें जब आपके मोटर्स चल रही होंगी और उस पर लगे हुए फैन चल रहे होंगे, उसमें से हवा का प्रेशर काफ़ी आ रहा होता है, तो उससे VTX आपका ठंडा हो जाता है। फ़िलहाल मेरा VTX जो मेरे नॉर्मली VTX हैं उस पर मैंने फ़ैन नहीं लगा रखा, पर ये मेरा हाई वॉट का क्वाड है, तो इसके अंदर मैंने एक फ़ैन भी लगा रखा है जो मेरे टेबल टेस्ट के ऊपर पावर 4 पे भी नॉर्मल रहता है। तो आपको इस तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं देना, आप जिस तरह से मैंने यहाँ किया है विदाउट फ़ैन आप ये सब कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है फ़ैन की। और उसके बाद हम चले जाते हैं फेल सेफ में। फेल सेफ में आपने RTH दबाना है और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। अगर आप GPS यूज़ कर रहे हैं तो RTH, अदरवाइज डू नथिंग। सॉरी, इजी ट्यून में अभी कुछ नहीं करना है, एज अ डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। PID ट्यूनिंग हमारी 7 के हिसाब से ऑलरेडी सेट है। ये जो डिफ़ॉल्ट है ये बहुत अच्छी सेटिंग है। इसके अंदर आप फ्लिप वगैरह भी करेंगे। रेट एक्सपो के अंदर ये जो रेट एक्सपोज दे रखे हैं ये बहुत परफेक्ट हैं। मैंने इसको फ्लिप करके देखा हुआ है, बहुत अच्छा फ्लिप करता है, रोल करता है। PID गेंस परफेक्ट हैं, इन्हें नहीं छेड़ना है। 7 इंचज़ क्वाड के लिए ये वैल्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं। इस वाले पेज पे कुछ भी नहीं करना है। एडवांस ट्यूनिंग में अगर हम जाएंगे, ये एडवांस ट्यूनिंग है GPS से रिलेटेड, क्रू ऑटोनमस फ्लाइट से रिलेटेड और रिटर्न टू RTH से रिलेटेड। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें करनी है और डिटेल में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें बता दूंगा। जैसे कि डिफ़ॉल्ट नेविगेशन स्पीड है आपकी 10 किलोमीटर्स, तो इसको हम किलोमीटर्स में ना रख के इसको हम ऐसा करते हैं कि हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं। हमने इसको फ़िलहाल इसको मीटर्स में कर दिया है, तो क्योंकि मीटर्स में पढ़ने में आसानी रहती है। अगर आप इसको सेंटीमीटर या इसमें किसी और में करेंगे इंपीरियल वगैरह में तो आपको किलोमीटर्स में आएगा, तो और कुछ चीज़ें सेंटीमीटर्स में आएंगी। तो जैसे ये जो पहला सेक्शन है इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं करना, थ्रॉटल वैल्यू को नहीं छेड़ना है और ये सब चीज़ें आपको एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट रखनी है। और अगर आप यहाँ आ जाते हैं RTH एल्टीट्यूड, तो मैं RTH एल्टीट्यूड जो होता है वो हमेशा 15 रखता हूँ। जब मैं रिटर्न टू लॉन्च को हम लोग एक्टिवेट करते हैं तो 15 मीटर हाइट पे जाता है मेरा क्वाड और फिर हम लोगों का क्वाड वहाँ से वापस आता है। तो इस पूरे पेज पे मैंने कोई सेटिंग्स को चेंज नहीं किया। फ़िलहाल मैं अभी इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो आप भी कुछ ना छेड़ें, सिंपल एज इट इज़ रखें। वैसे इसमें एक नई चीज़ आई है, ये है आपका ट्रैक बैक मोड। ट्रैक बैक मोड मैंने ऑफ रखा हुआ है, इसको अभी मुझे चेक करना है, तो इसको हम चेक करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे भी आपने इसको फ्लाई करा क्वाड को और जिस पाथ पे आप उसको फ्लाई कर रहे हैं और उस पाथ पे फ्लाई करते हैं आपने RTH कर दिया, तो उसी पाथ से वो वापस आएगा, वो अपना पाथ क्रिएट नहीं करेगा। तो फिलहाल मैंने इसको ऑफ कर दिया है, तो फ्लाई बैक को भी यूज़ नहीं करना है। पहले आप क्वाड को कई बार उड़ाइए, RTH
एक बार नहीं 10 बार चेक करिए, बहुत मस्त है आरटीएच को चेक करना कई बार। तो इसको हम सेव एंड रिबूट ही करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक रीडिंग चेंज करी है, 10 से 15 मीटर करा है, तो सेव एंड रिबूट करना है। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग टैब में जाएंगे, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, फिर भी हम देख लेते हैं। और उसके बाद हम आ गए हैं रिसीवर में। रिसीवर में मेरा प्रोटोकॉल है CRSF, और रिसीवर टाइप हम सीरियल पे रखेंगे। और मैं जो अपने, बाकी तो आप सेम रख सकते हैं, पर मैं जो RC डेड बैंड है वो 2 पे रखता हूँ। आप 5 पे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सेव एंड रिबूट। और इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना है। फिर हम आ जाते हैं GPS पे। तो GPS अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया कि GPS हमारा किस पोर्ट पे है, तो एक बार देख लेते हैं। GPS हमारा नहीं होगा, तो एक बार देख लेते हैं। U ब्लॉक्स रखना है, और ग्राउंड असिस्टेंस मैं ऑटो पे रखता हूँ, और ये ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप ऑन कर दीजिए। और ये आप सेव एंड रिबूट कर दीजिए। मैंने जो GPS यूज़ किया है वो फॉक्सियर का M10 चिप के साथ यूज़ किया हुआ है। तो अलाइनमेंट टूल्स पे जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई लोगों ने मेरे साथ किए हैं कि मेरा GPS का फ्रंट साइड क्या है और बैक साइड क्या है। तो मैं बहुत सिंपल सी तरीके से बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो एरो है, किसी भी GPS का ये एरो, क्योंकि कहीं GPS के ऊपर ये एरो का निशान रहता है और कहीं GPS के ऊपर ये एरो का निशान नहीं रहता, तो पता ही नहीं चलता कि GPS का फ्रंट साइड कौन सा है और बैक साइड कौन सा है। तो हमेशा याद रखिए 90% तो ये जो एरो है, और अगर इसकी जो पीछे ये पिन्स लगी हैं, जो वायर्स हैं, अगर ये पिन्स पीछे हैं तो ये GPS पिन्स अगर पीछे हैं तो ये साइड इसकी एरो है। पर कई बार कहीं GPS के अंदर ये एरो नहीं होता, तो पता नहीं चलता। पर आप पता कर सकते हैं कि अगर इसकी कनेक्टर्स पीछे हैं तो ये GPS की बैक साइड है और ये GPS की फ्रंट साइड है। अब आपको इसको लगाना है अपने क्वाड के ऊपर, और अगर आपने इसको, आपकी वायर्स, ये देखिए ये फ्रंट है और ये बैक साइड है क्वाड की। अगर आपने बैक साइड में ये GPS लगाया है और ये वायर्स आपकी बैक साइड में है, तो इसको हम कहेंगे, इधर हम रखेंगे डिफ़ॉल्ट टू 70 फ्लिप, ठीक है। और अगर ये वायर्स, अगर हमारी मान के चलिए ये वायर्स छोटी हैं, जैसे मेरे पास मेरी ही क्वाड के अंदर वायर्स जो हैं वो छोटी हैं, तो मेरे को GPS को उल्टा लगाना पड़ा है। एरो मेरा ऐसे आ गया है और मेरी वायर्स पीछे चली गई हैं, क्योंकि मेरी बोर्ड से वायर छोटी थी। तो फिर उस दौरान मुझे क्या करना है, मुझे करना है CW90 फ्लिप। ये देखिए CW90 फ्लिप में क्या हुआ कि मेरा एरो यहाँ आ गया, मेरी जो वायर्स के जो कनेक्टर थे वो पीछे चले गए, तो ये हो गया मेरा 90 फ्लिप। इसको हम 90 फ्लिप करेंगे और इसको हम कर देंगे सेव एंड रिबूट। अब इसमें एक चीज़ और आती है, कई लोग कहते हैं कि मेरा GPS जो है वो फिक्स नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि कईयों का जो GPS है वो 45 डिग्री पे बेंड होता है, क्योंकि जो आपके 3D प्रिंटेड माउंट्स आते हैं उसके अंदर मोस्टली GPS फ्लैट नहीं होता, वो GPS हल्का सा टिल्ट होता है, तो उसको हम 45 डिग्री में मानते हैं। पर हमेशा GPS जो होना चाहिए वो फ्लैट ही रहना चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी रहती है। पर मैं अपने क्वाड पे GPS को हमेशा सीधा ही रखता हूँ। और ये जो
ये जो 45 डिग्री पे मैंने रखा हुआ है, ये जो TPU माउंट आते हैं आपके 3D प्रिंटेड, वो ऐसे ही रहते हैं। तो इसको हम यहाँ से स्लाइड करके 45 डिग्री पे कर देते हैं, और 45 डिग्री पे करके आप सेव रिबूट कर देंगे। मैं इसे सेव रिबूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो फ्लैट है, तो मेरा 0 डिग्री पे है, तो हमने इसे कर दिया सेव एंड रिबूट। तो ये जीपीएस की सेटिंग है, सिंपल सी है। जीपीएस दो तरीके से लगाया जाता है, या तो वायर्स पीछे होंगी या वायर्स आगे होंगी। तो 270 फ्लिप और 90 फ्लिप। तो अब ये हमारा जो जीपीएस है वो बिल्कुल दिखा देता हूँ मैं एक बार दोबारा से। ये हो गया हमारा जीपीएस CW90 फ्लिप पे, जो कि मेरे क्वाड पे है, और मेरे क्वाड पे जीपीएस पीछे लगा हुआ है। और ये रहा जीपीएस की सेटिंग। और मिशन कंट्रोल के लिए फ़िलहाल मेरे पास, मैंने एक वीडियो बना के अभी कल ही डाला है बिंज मैप से रिलेटेड, क्योंकि जब तक आपके पास बिंज मैप नहीं होगा, बिंज एपीआई की नहीं होगी, ये मैप नहीं आएगा। तो ये वीडियो आप मेरे देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जिसमें काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद आ जाते हैं हम OSD पे। वोल्टेज को वापस यहाँ रख देते हैं, और ये आपका बैटरी वोल्टेज हो गई, और बैटरी रिमेनिंग पावर सप्लाई रहे। थ्रोटल पोजीशन हमारी आ गई वापस से यहाँ। थोड़ा ध्यान रखना है, कभी कभी सेव करना हम भी भूल जाते हैं, तो दोबारा से ये सब करना पड़ता है। क्राफ्ट नेम नहीं, रिमेनिंग फ्लाइट टाइम ये हो गया। पावर बैटरी, पावर सैग, क्राफ्ट फ्लाई मोड, सिस्टम हेडिंग आ गई यहाँ, और हेडिंग ग्राफ ये रह गया यहाँ। टाइम ऑफ द डे, ग्लाइड एंड मिशन इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ। वर्जन हमारा यहाँ। ये हम दोनों हटा देते हैं। सॉरी, मुझे दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि मैं सेव करना भूल गया था। जीपीएस में ग्राउंड स्पीड यहाँ, और 3D जीपीएस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, होम हेडिंग एरर, डिस्टेंस टू होम जरूरी है, डिस्टेंस टू होम, होम हेडिंग, डायरेक्शन टू होम, डिस्टेंस टू होम, जीपीएस HDOP यहाँ, क्रूज होल्ड एरर, क्रूज ग्राउंड, क्रूज ट्रांस, वर्टिकल विंड स्पीड, VTX पावर, यहाँ थोड़ा इसको यहाँ कर देते हैं, VTX पावर को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और VTX पावर लेवल को वापस से यहाँ ले आते हैं। TX पावर इसको हम यहाँ रखते हैं। चाहे तो आप कुछ चीज़ें अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मेरा पेज तो OSD तो मेरी बिल्कुल फुल रहती है, क्योंकि कहीं
पैरामीटर्स में लेके चलता हूँ, मुझे देखना होता है। थ्रॉटल एक्सपोज स्टेबलाइज टू मैनुअल मिशन इंडेक्स, एल्टीट्यूड यहाँ और होम एक हमारा रह गया इसमें। डिस्टेंस टू होम बहुत ज़रूरी है ये यहाँ। अब हम इसको करते हैं पहले सेव, ये हमारा हो गया है सेव। दोबारा से फ़ॉन्ट को करा देते हैं, फ़ॉन्ट अपलोड फ़ॉन्ट, पंद्रह सेकेंड में ये हो जाता है। तो अब हमारा ये वापस जब हम जाएंगे तो ये हमारी सारी सेटिंग्स सेव रहेंगी। ये हम OSD यहाँ ऑन कर देते हैं। अब ये देखिए सारी सेटिंग्स मेरी रह गई हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी इस जगह को कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एज ए डिफ़ॉल्ट रहेंगी। तो अब हमारे पास रह जाता है LED स्ट्रिप को हमें कुछ नहीं करना, सेंसर्स में अभी हमें नहीं जाना। सेंसर्स में हम तब जाएंगे जब हमारे को या सोनार या फ्लो में कुछ काम करना है, तो हम तब सेंसर्स को यूज़ कर सकते हैं। थीटर लॉगिंग में नहीं जाना, ब्लैक बॉक्स में नहीं जाना, CLI में भी आपको कोई कमांड नहीं डालनी है। और अलाइनमेंट टूल मैंने आपको बता दिया है कि कैसे GPS सेट करते हैं। GPS के अंदर मैंने आपको बता दिया है, ये GPS हो गया। और एडजस्टमेंट्स में कुछ नहीं है। मोड्स अभी हम सेट करेंगे, रिसीवर मैंने आपको बता दिया है। फेल सेफ में हमने RTH करा है, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बीटा फ्लाइट की तरह। और थोड़ा सा वो अलग है, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा इजीली है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अभी हमें कुछ नहीं है। अभी हमें ये जो है मैग्नेटोमीटर जो है ये कैलिब्रेट करना है, तो इसके लिए हमें बैटरी ऑन करनी पड़ेगी, बैटरी लगानी पड़ेगी। और पोर्ट्स हमने सेलेक्ट कर लिया है, आउटपुट्स हमने सेलेक्ट कर दिए हैं सब कुछ। और एक बार बैटरी लगाने के बाद हम इसको सेव एंड रीबूट करेंगे कि सारी ये चीज़ ओके हो जाए। मैं करता हूँ, मिक्सचर्स में कुछ नहीं करना, कैलिब्रेशन आपकी हो चुकी है। कैलिब्रेट अभी कंपास करेंगे बैटरी लगा के। सेटअप ये आपका बिल्कुल सीधा है, मैं देखता हूँ, मुझे मालूम नहीं और लोग देखते हैं कि नहीं देखते। अगर आपकी कैलिब्रेशन ठीक हुई है, एक्सेल कैलिब्रेशन ठीक हुई है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और अगर आपका, और इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि फ़्लाइट कंट्रोलर को जब आप अपने क्वाड में बैठाएंगे तो कोई भी स्क्रू जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, हल्का सा होना चाहिए। अगर ये हल्का सा टेढ़ा है तो आप स्क्रूज को हल्का सा आगे पीछे करके, क्योंकि देखिए ये मैंने टेबल के ऊपर हल्का सा इसे बेंड किया तो ये बेंड हो गया, ऐसे किया तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड चला गया। सपोज करिए कि आपका ये ऐसे है, वैसे तो कैलिब्रेशन करने पे वो ठीक हो जाता है, तो अगर हल्का सा ऐसे है तो आप लेफ्ट हैंड साइड का स्क्रूज को हल्का सा टाइट कर देंगे तो एक्सेलेरोमीटर से जो लगा हुआ है उसके अंदर चिप, वो उसको सीधा कर देगा। क्योंकि जब आप बोर्ड को बेंड करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब हम सेट करते हैं इसका, कैलिब्रेट करते हैं हम इसकी कंपास को। तो अब हमें इसमें लगानी पड़ेगी बैटरी। कैलिब्रेशन का प्रोसेस ये रहेगा, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपको कैलिब्रेशन करनी है। पूरा राउंड एक ले लेना है, फिर कैमरे को टॉप पे रखना है, फिर एक पूरा राउंड ले लेना है। पूरा राउंड लेने के बाद इसको एक बार सीधा करना है, फिर इसको रोल कर लेना है।
रोल करने का, इसको सीधा रख के फिर आप आगे की तरफ उसको बेंड एक रोल ले लेना है, सीधा रख के कैलकुलेशन डन हो जाएगी आपकी। हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमारी वैल्यूज़ सारी सेव हो गई हैं। तो अब हम जाएंगे इसके रिसीवर हमने सेट कर लिया। अब हम जाएंगे इसमें मोड स्विच सेलेक्ट करेंगे। चलिए पहले हम रिसीवर चेक कर लेते हैं कि हमारा रिसीवर कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारा रिसीवर कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि सारी रोल पिच या सब काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं मोड स्विच के अंदर। तो मेरे पास रेडियो मास्टर का मैं कंट्रोलर यूज़ कर रहा हूँ। और अब जो है पहले हम सेट करेंगे आर्म। तो हमने पहले ऐड रेंज सेलेक्ट करनी है। ऐड रेंज सेलेक्ट करने के बाद ऐड रेंज सेलेक्ट करेंगे हम। तो ऐड रेंज सेलेक्ट करने के अंदर हम सिंपल इसमें ऑटो दबाएंगे। ऑटो करने के बाद आप किसी भी स्विच को दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसी में सेट हो जाएगा। तो जैसे मेरा जो स्विच है SE, तो SE को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, F को मैंने सेट किया हुआ है SF को आर्म पे। तो ये आर्म्ड हो गया। तो ये मेरा आर्म स्विच हो गया। यहाँ पर ये ग्रीन ब्लू हो गया, ये अनार्म आर्म डिसआर्म आर्म। तो ये तो रहा आर्म का स्विच। अब हम चले जाते हैं, इसको पहले मैं हाइड अनयूज मोड्स को हटा देता हूँ, क्योंकि सारे मोड्स नहीं आएंगे अगर हम हाइड कर देंगे। तो पहला मेरा रहेगा, अब मैं इसको 3 पोजीशन स्विच पे सेट करूँगा। मैंने जैसे मैं करता हूँ मैं वैसा कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। फिर से मैं इसको ऑटो करूँगा। अब मैं स्विच 3 पोजीशन स्विच को मैं इसको ये एंगल हो गया। तो एंगल को मैं पूरा एंड तक लेके जाऊँगा इसकी साइड बार्स को। ये मेरा एंगल हो गया। हाथों हाथ में इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरा रह गया हॉरिजन मोड, इसकी मैं रेंज हॉरिजन मोड के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो मैंने इसको ऑटो कर दिया। तो हॉराइजन में आपका मेरा स्टार्टिंग में हॉराइजन आता है। तो ये मैंने हॉराइजन पे कर दिया। तो ये अब मेरा हो गया एंगल, 3 पोजीशन के सेंटर पे एंगल, डाउन पे हॉराइजन हो गया। और अब मैं टॉप में इसमें सेट करता हूँ अपने में रिटर्न टू लॉन्च। तो मैं रिटर्न टू लॉन्च करता हूँ। तो आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं अपने स्विचेस को असाइन। तो अब मैंने इसको कर दिया ये रिटर्न टू लॉन्च, रिटर्न टू होम। और रिटर्न टू होम का मेरा ये साइड बार, ये ब्लू बार्स मेरी यहाँ आ गई। तो इसको मैंने हाथों हाथ सेव कर दिया। सेव हाथों हाथ कर दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये रहा मेरा एंगल, हॉराइजन, रिटर्न टू होम, RTH। तो ये मेरा सारा का सारा एक स्विच पे सेट है। मैंने एक स्विच पे सेट किया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखिए चैनल 6 और मेरा स्विच नंबर है SC। ओके, आर्म मेरा है, ये मेरा आर्म सेट हो गया। ये मेरा है SF पे, स्विच नंबर F पे। और उसके बाद हम प्री आर्म को छोड़ देते हैं, नैव क्रूज मोड को अभी छोड़ देते हैं। हम जाते हैं पोजीशन होल्ड पे। पोजीशन होल्ड पे हमको फिर से ऑटो पे करना है। पोजीशन होल्ड को मैंने सेट कर रखा है स्विच नंबर E पे, ये एल्टीट्यूड होल्ड। तो ये मेरा एल्टीट्यूड होल्ड चला गया।
ये ऑफ हो गया, Altitude hold. सॉरी ये मैंने पोजीशन होल्ड कर दिया, इसको काट देता हूँ। ऑल्टीट्यूड होल्ड मेरा नीचे है, ये रहा, सॉरी गलती से मुझे लगा कि मैं ऑल्टीट्यूड होल्ड कर रहा हूँ। ये मेरा है ऑटो, Altitude hold. ये मेरा ऑल्टीट्यूड होल्ड 7 पे सेट हो गया। ये Altitude hold. इस पे अभी मैं और कुछ भी सेट नहीं करता, ये मैं 2 पोजीशन में सेट रखता हूँ। अब मैं आऊँगा पोजीशन होल्ड पे, तो पोजीशन होल्ड ये आ गया, मैंने इसको फिर से ऑटो कर दिया, और मैं 3 पोजीशन स्विच को एक बार ऑन करूँगा Position hold. तो ये मेरा पोजीशन होल्ड हो गया। तो पोजीशन होल्ड मैंने ऐसे रख दिया है। तो पोजीशन होल्ड हमारा, Position hold. मेरा जो स्विच है वो है स्विच नंबर बी, और ये मेरा जो पहला, ये मैंने 3 पोजीशन स्विच पे सेट किया हुआ है, ये पोजीशन होल्ड हो गया। तो ये पोजीशन होल्ड के बाद मेरा जो रहता है वो मैं करता हूँ नैव वे पॉइंट को टॉप में, तो इसको हम ऑटो पे कर देते हैं, सेट ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो ये मेरा हो गया Navigation waypoint. नेविगेशन वे पॉइंट। टॉप में जब मैं आता हूँ तो मेरा नेविगेशन, जब मैं मिशन को लोड करता हूँ तो नेविगेशन वे पॉइंट को क्लिक कर देता हूँ, तो टॉप मेरा वैसा रहता है, ये नेविगेशन वे पॉइंट हो गया। और ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं इसको हाइड अनयूज मोड्स को देखता हूँ, हटा देता हूँ। अब मैं देख लेते हैं जितने मोड्स हमने सेट किए हैं वो बड़ा विजिबल हो जाते हैं, तो फिलहाल सब ऑफ कर देता हूँ। Altitude hold. And आर्म हो गया, flight mode एंगल, Flight mode हॉरिजन horizon. और Flight mode angle. RTH Return to home. हो, और उसके बाद हमारा, मैं आराम से दिखाई Flight दूँ एक बार। mode angle. Flight mode horizon. 3 पोजीशन स्विच पे हॉरिजन है पहला, Flight सेकंड mode angle. एंगल मैंने ब्लू बार पूरी ली हुई है, उसका भी रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद हॉरिजन ये हमारा फ्लिप्स वगैरह के लिए है, तो ये साइड पे मैंने किया हुआ है। और उसके बाद पोजीशन होल्ड है, तो पोजीशन होल्ड के ऊपर जब भी आप पोजीशन होल्ड करेंगे तो क्या रहेगा कि आपका ये एंगल का हमने पूरा का पूरा बार यहाँ तक लिया हुआ है। तो पोजीशन होल्ड जब आप करेंगे, जैसे कि मैंने पोजीशन होल्ड करी, तो वो एक्टिवेट कैसे होगा कि एंगल मोड ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और पोजीशन होल्ड एक्टिवेट हो गया, तो वो स्टेबल रहेगा, थोड़ा सा उसको सपोर्ट करता है। मैं ऐसे करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। और कुछ और नया तरीका हो किसी और तरीके से, कई यूट्यूबर्स हैं जो अलग तरीके से करते हैं, मैं ऐसे करता हूँ तो मैं अच्छी तरीके से उसमें फ्लाई हो जाता है। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हो तो सारी फ्लाइट स्टेबल रहती हैं। तो ये रहा ऐसे। और उसके बाद पोजीशन, उसके बाद मेरा ये Altitude hold. अल्टीट्यूड होल्ड जो है ये रहा मेरा, जो 2 पोजीशन पे है और 3 पोजीशन पे ही, जिस पे मेरा एंगल है, मेरा रिटर्न टू होम है। रिटर्न टू होम भी जब मेरा लॉन्च होगा तो मेरा जो एंगल की पोजीशन है वो देखिए बिल्कुल एंगल मोड पे रहती हैं, रिटर्न टू होम पे भी। तो इसलिए मैं एंगल को बिल्कुल एंड तक लेके जाता हूँ, उसकी ब्लू बार्स को, कि सब जगह पे वो पोजीशन होल्ड जो है या RTH है या अल्टीट्यूड होल्ड है वो सब स्टेबल रहें। तो ये है चीज़ इसमें। और वे पॉइंट मैंने आपको दिखाया है कि मैं Navigation waypoint. पोजीशन, जिस पे मेरा पोजीशन होल्ड है उसी पे मैंने नेविगेशन वे पॉइंट किया हुआ है। और अब बचता है हमारा लास्ट मोड, जो कि लेटेस्ट क्रूज़ मोड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो उसको मैं कहाँ रख रहा हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। क्रूज़ होल्ड अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, नैव क्रूज़ यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं यूज़ करता हूँ अल्टीट्यूड होल्ड के साथ कॉम्बाइन में, ठीक है। तो इसको हमने ऑटो कर दिया, Altitude hold. अल्टीट्यूड होल्ड के साथ में मैंने इसको यूज़ किया। तो ये देखिए जब मैं अल्टीट्यूड होल्ड दबाऊंगा, Altitude hold. ये क्रूज मोड है, ये एक्टिवेट हुआ, ये अल्टीट्यूड Altitude होल्ड, hold. ये एक Altitude साथ hold. एक्टिवेट होंगे। तो मैंने इसकी सेटिंग्स ऐसे की हुई है।
तो जब भी मुझे क्रूज़ मोड ऑन करना होता है तो मैं पोजीशन होल्ड को डाउन कर देता हूँ और क्रूज़ मोड को ऑन कर देता हूँ। तो पोजीशन होल्ड से हट के वो क्रूज़ मोड और अल्टीट्यूड होल्ड दोनों पे रहता है और मेरा क्रूज़ मोड एक्टिवेट हो जाता है। तब आपके पास जो साउंड भी आएगी वो ऑटोमेटिकली आपने नहीं सेट की होगी, पर क्रूज़ मोड की साउंड आपका रिमोट आपको दे देगा। तो ये मेरी सेटिंग है। अच्छा, वो इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम इसमें मैंने एक स्विच और असाइन किया हुआ है, कभी क्वाड आपका कहीं गिर जाए या कुछ गुम जाए तो इसमें एक बीपर का ऑप्शन है। तो ये ऐड रेंज, इसको भी मैं ऑटो पे कर देता हूँ। ये ऑटो कर दिया। और बीपर के लिए मैंने एक स्विच असाइन किया हुआ है। स्विच है मेरा स्विच नंबर ए। ये पुश टू ऑन बटन है, क्योंकि ज़ोरो के अंदर थोड़े स्विचेस कम हैं। तो ये मेरा पुश किया, ये मेरा ऑटो, ये मैंने उस पर ऑटो असाइन किया साउंड, क्योंकि बीपर की मुझे मिली नहीं थी। तो ये मेरा बीपर ऑन हो गया, ये बीपर ऑन हो गया। सेव। अब हम सारे के सारे जो सिलेक्टेड है, जो अनसेलेक्टेड उनको हाइड कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया आर्म, एंगल, ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे सेट किया हुआ है। हॉराइजन इस साइड में है और पोजीशन होल्ड मेरा Altitude hold. Position hold. Position hold. पोजीशन होल्ड को भी मैं पूरा ऐसे लेके जाता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो दो जो मेरे एंगल और पोजीशन होल्ड, मैं उनको एंड तक लेके जाता हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम इस तरह से फ्लाई करने में नहीं आई। हो सकता है कई लोग अलग तरीके से फ्लाई करते हो। तो मेरी ये स्विच मोड की पोजीशंस ऐसी ही रहती है। और अभी आगे जाके मैं इसमें क्रूज़ होल्ड मोड एक्टिवेट करना चाहूँगा। फ़िलहाल अभी मैं क्रूज़ मोड ट्राई कर रहा हूँ। तो नैव क्रूज़ को एक्टिवेट कर रखा है मैंने, जैसे कि आपने ये देखा है। ये मैंने अल्टीट्यूड होल्ड के साथ ही मिक्स करके ऐड किया हुआ है। मैं जब अल्टीट्यूड होल्ड दबाता हूँ तो नैव क्रूज़ मोड और अल्टीट्यूड एक साथ ऑन होते हैं, पर उस समय मैं पोजीशन होल्ड का स्विच डाउन कर देता हूँ, नील कर देता हूँ, तब मैं क्रूज़ मोड को एक्टिवेट करता हूँ। तो ये रही मेरी सारी सेटिंग्स। सेव हो गया। तो ये मेरा रहा सारा सेटअप। अब हमारे पास क्या रह गया? UAV इज लेवल्ड, रन टाइम कैलिब्रेशन ओके, CPU लोड ओके, नेविगेशन सेफ क्रॉस है, क्योंकि मैं अभी घर के अंदर हूँ। मैं अभी घर के अंदर इसको सेटअप बना कर रहा हूँ और बैटरी अभी मेरी डिस्कनेक्ट है। बैटरी मेरी कनेक्ट होंगी तब भी ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब हम बाहर जाएंगे तो नेविगेशन सेफ मोड एक्टिवेट, वहाँ पर जब GPS कनेक्ट होंगे तो ये नेविगेशन सेफ जो है वो वहाँ पर ओके हो जाएगा। तब यहाँ ग्रीन हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास 6 सैटेलाइट आते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर हमें घर के अंदर फ्लाई करना है तो हमारे पास स्टिक कमांड आता है। स्टिक कमांड होती है, हम उसको बाईपास कर सकते हैं। जैसे ही हम बाईपास करेंगे ये तब ग्रीन हो जाएगा और घर पे हम इसको फ्लाई कर सकते हैं। घर पे रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको फ्लाई करें। और हार्डवेयर हेल्थ का अभी क्रॉस इसलिए है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं है। जैसी बैटरी कनेक्ट कर दूंगा हार्डवेयर हेल्थ हट जाएगी, ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये सब ग्रीन हो जाएंगे जब बैटरी कनेक्टेड हो जाएगी। और हमने घर में, मैं जैसे आपको बताया कि घर में अगर हमें रूम में टेस्ट करना है, फ्लाई करना है, तो वो ऑन नहीं होगा। क्यों ऑन नहीं होगा? क्योंकि आपकी पूरी सेटिंग्स नेविगेशन के हिसाब से सेट हैं, GPS एक्टिवेटेड है, कंपास कैलिब्रेट है, तो नहीं एक्टिवेट होगा और आपको इसको बाईपास करना पड़ेगा घर के लिए। तो ये सारा सेटअप है iNav 7.0.0 का। तो इसको देख के आप अपना पूरा क्वाड बना सकते हैं। तो ये रहा सारी सेटिंग्स। और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे को कुछ भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप
बताइएगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ नई नई चीज़ें के ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूं, तो वो वीडियोस भी आपके पास जल्द आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।